इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं उस्मान बुज़दार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसी सूरत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं क्यों नहीं कर रहा था उसकी मैं वजूहात आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बात आपको बता दूं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क्या। उन्होंने कहा कि मैं 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त कहा, सारे लोग करते हैं, हम भी पहले दिन से करते हैं, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि वाकयात करवाए राणा सनाउल्लाह और उनके टोले ने, मजम्मत भी होनी चाहिए और उनको सजा भी मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा शराफत की सियासत की है। अब जो मौजूदा हालात है उसमें मैं सियासत को खैराबाद कह रहा हूँ। दूसरे लफ्जों में उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में जो उनकी पार्टी है वहाँ शायद शराफत की सियासत नहीं हो रही, इसलिए वो छोड़ रहे हैं। उन्होंने तो सिर्फ शराफत की सियासत की है। बुज़दार साहब, आपसे कम से कम मैं ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं उतनी चीजें आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप के ऊपर कप्तान के इतने एहसानात नहीं थे कि आप चंद दिन गुजार जाते? क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले यास्मीन राशिद को ना देखा 1 मिनट के लिए? क्या आपने आलिया हमजा को ना देखा? क्या आपने खदीजा शाह को ना देखा? आप तो हमें बताते रहे कि आप पत्थरों पर सोते रहे हैं, आपके पास बिजली नहीं है, आपके बड़े नामुनासिब हालात हैं। आपने मुझे खुद बताया कि एक दफा 2018 के इलेक्शन की कैंपेन के दौरान आप सारी रात किसी नाले के अंदर पत्थरों के ऊपर सोते रहे। आपने सर के नीचे पत्थर रखा और आप वहां सोए रहे। बिजली आपके पास नहीं थी, खाने को प्रॉपर आपके पास नहीं था, पत्थरों के ऊपर आप सोते रहे। तो फिर आपके लिए जेल के हालात इतने मुश्किल तो नहीं होने चाहिए थे जितने खदीजा शाह के लिए हों। खदीजा शाह कौन है आपके मुकाबले में? अगर आप नालायक तरीन में गिने जाएंगे तो जो खदीजा शाह है वो लायक तरीन में गिनी जाएंगे। अगर आप पत्थरों पे सोते रही हैं तो वो शायद रेशम पे सोती रही हैं। खदीजा शाह ने तो जिंदगी में कोई ऐसी परेशानी नहीं देखी होगी। खदीजा शाह तो दुनिया की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से पढ़ी, वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर है। वो खातून है जिनके आउटलेट के ऊपर जाकर मरियम सफदर घंटों बैठी रहती थी और गुजारिशें करती रहती थी कि मेरे बेटे की शादी पे या फलां फंक्शन पे आपने जोड़ा बना के देना है मुझे। जो पाकिस्तान की एलीट ऑफ द एलीट है उसमें उनका शुमार है और उन्होंने अपनी मेहनत से अपना मकाम बनाया हुआ है। आप उनसे भी कमजोर निकले, आप उनसे भी नाजुक निकले। आपने एक दिन नहीं निकाला, बल्कि खदीजा शाह तो कई दिन से जेल के अंदर हैं। आपको तो सिर्फ एक टेक्स्ट, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपको सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज आया, आपको तो फोन कॉल भी नहीं आई। आपको तो पीडीएम साहब बहादुर का एक टेक्स्ट मैसेज आया कि आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। आपको किसी ने 1 मिनट के लिए बुज़दार साहब जेल में नहीं रखा। आप तो पीटीआई के किसी और वर्कर से भी कमजोर निकले, काम वर्कर से, जो अभी तक कप्तान के साथ खड़े हैं। वो इमरान खान जिसने आपके लिए 3 साल पूरी पार्टी का, पूरे मीडिया का प्रेशर दिया, यहां तक कि उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट ने कहा कि आप स्लगिश हैं, नकम्मे हैं, करप्ट हैं, बेकार हैं, आपको हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपकी जगह पे अलीम खान साहब या किसी और को लगाना चाहिए। कप्तान ने 3.5 साल प्रेशर लिया, इतना प्रेशर लिया कि बहुत कुछ बिगड़ गया, इतना प्रेशर लिया कि बहुत सारे हालात खराब हो गए, इतना प्रेशर लिया कि कप्तान ने अपने लिए बहुत सारे जो है वो कुर्बानियां उन्हें देनी पड़ी, जो मसाइल खड़े हो गए। लेकिन आपकी पीठ से वो पीछे ना हटे, आपकी सपोर्ट से वो पीछे ना हटे। आपके साथ जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया, आपके साथ मुकम्मल वफादारी की। आपने क्या किया बदले में? आप एक टेक्स्ट मैसेज के ऊपर ढेर हो गए। आपने सोचा ही नहीं कि आपके ऊपर उस शख्स के कितने एहसान हैं। आप तो एक कबीले के, इतने बड़े कबीले के सरदार हैं, आप बताते रहे हमें। उस कबीले का ख्याल कर लेना था, उन लोगों का ख्याल कर लेना था, उनकी वफादारी का ख्याल कर लेना था। आपने कप्तान को इस वक्त छोड़ा। चले, बहुत सारे लोगों की हमें समझ आती है, उन पर प्रेशर होगा। आप पे क्या प्रेशर होगा, आप ये बताइए। आप तो हमें बताते रहे आप इन हालात में पहले ही रहते रहे, आप पे क्या प्रेशर होगा? ये एक बात है। दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसी स्टैब्लिशमेंट और उसी जो पुरानी स्टैब्लिशमेंट है उनसे पूछता हूँ मैं, और जो तमाम ताकतवर हल्के हैं उनसे पूछता हूँ कि आपके बारे में तो हमें ये बताया गया कि आप बड़े करप्ट हैं। 1 साल हुकूमत को हो गया निकले हुए, हमें 1 साल से ज्यादा। हर शख्स के ऊपर जिसने कभी पानी करप्शन से नहीं पिया, उनके घरों के ऊपर रेड हो गए, उन्हें उठा के जेलों में डाल दिया गया, हमारे जैसों को उल्टा लटका के तशद्दुद हुआ। उसके बाद आप देखिए किस किस के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। मुराद सईद देख लीजिए, उसके घर पर कितनी बार पुलिस पड़ गई। आप जितने लोग गिरफ्तार हैं, यास्मीन राशिद हैं, जितने लोग भी हैं, मियां महमूद रशीद है, वो तमाम लोग गिरफ्तार हैं, वो जेलों में सड़ रहे हैं। आपके साथ तो 1 मिनट के लिए कुछ नहीं हुआ।
عمران خان صاحب جن سے بڑا پاکستانی برانڈ آج تک پیدا نہیں ہوا، عمران خان سے بڑا احسان کبھی کسی نے اس قوم کے اوپر شاید نہ کیا ہو۔ عمران خان نے اس قوم کو 3 ورلڈ کلاس ہاسپٹل دیے، 2 ورلڈ کلاس یونیورسٹیز دی۔ آپ عمران خان نے اس قوم کو ورلڈ کپ دیا۔ عمران خان نے 2 پارٹی سسٹم کو توڑ کے مڈل کلاس لوگوں کو لا کے سیاست کا آغاز کیا۔ آپ کیا عمران خان سے بھی معتبر تھے کہ عمران خان کو تو کالر سے پکڑ کے جا کے تشدد کر کے پکڑا گیا، آپ کو کسی نے 1 منٹ کے لیے اس پورے 1 سال میں ہاتھ نہیں لگایا؟ آپ کو کسی نے نہیں کہا وہ پولیس کی وین بیٹھی اس میں بیٹھ جائیں آپ گرفتار ہیں؟ آپ کو کسی نے نیب کے آفس میں ڈیٹیل نہیں کیا؟ جب آپ پریس کانفرنس آتے میرے پہ بہت سارے کیس بنے ہوئے ہیں، کون سے کیس بنے ہوئے ہیں آپ پر؟ آپ کبھی گرفتار ہوئے 1 منٹ کے لیے بھی اس پورے 1 سال میں؟ تو میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ شاید آپ پہلے مومنٹ سے کسی اور کے پلیئر تھے، آپ کبھی بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہی نہیں تھے، آپ کسی اور ٹیم کا حصہ تھے، اسی لیے آپ کو اور آپ کے حواریوں کو ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ سارے لوگ آپ کے بارے میں کہتے تھے اور کپتان آپ کا دفاع کرتا تھا، آپ سے وفاداری کرتا تھا۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ ایک میسج کے اوپر ڈھیر ہو گئے اور آپ وفاداری نہیں کر سکے۔ بہت شرمندگی ہو رہی ہے مجھے کہ آپ نے یہ بھی نہ دیکھا کہ چلیں لیڈران کے میں نے نام لیے ان کو تو چھوڑ دیں، وہ چھوٹی بچیاں، وہ طیبہ راجہ، وہ چھوٹی بچیاں جو ہیں سنم جاوید، آپ نے ان بچیوں کی ہمت نہیں دیکھی، وہ کھڑی رہی ہیں پارٹی کے ساتھ۔ آپ نے اپنے آپ کو بتایا کہ آپ خدیجہ شاہ سے بھی زیادہ نازک اور آپ کو لاڈ اور پیار میں پلے ہوئے ہیں کہ آپ ایک دن نہیں نکال سکے۔ تو بنیادی طور پر آپ ایک رانگ نمبر ہے، میں آج کہنے پر مجبور ہوں۔ آپ میں چلیں قابلیت تھی کہ نہیں تھی اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن آپ میں تو وفاداری بھی نہیں تھی، آپ میں بیسک انسانیت ہی نہیں تھی جو آج آپ نے اس موقع پر کپتان کو چھڑا گھونپا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ میں سیاست سے ریٹائر ہو رہا ہوں۔ آپ کھڑے ہو جاتے، آپ کے بقول آپ نے تو کچھ غلط نہیں کیا ہوا، آپ کی تو کوئی فلمیں نہیں ہیں، تو اب چلے جاتے، پتھروں پہ بھی تو سوتے تھے نا، 4 دن جیل میں سو جاتے، سنم جاوید بھی تو سو رہی ہے، وہ چھوٹی بچیاں بھی تو سو رہی ہیں، وہ سو رہے ہیں تو آپ کو کیا ہو جانا تھا؟ آپ جیل میں 4 دن سو جاتے۔ آپ کے سو جانے سے کیا سٹاک ایکسچینج گر جانی تھی؟ کیا نیو یارک سٹاک ایکسچینج گر جانی تھی؟ آپ کے وہاں چلے جانے سے کیا یہاں وال اسٹریٹ پر بازارے ہو جانے تھے؟ آپ جیل چلے جاتے، بگڑنا کیا تھا؟ کیا اٹھایا ہوا ہے آپ نے سر پہ جو آپ نے باہر رہنا تھا؟ آپ جیل میں 6 مہینے پڑے رہتے تو کیا پاکستان کے اندر چینج آ جانی تھی؟ بلکہ آپ مجھے بتائیے آپ کے ارد گرد کیا چینج آ جانی تھی؟ آپ کے 6 مہینے سال جیل میں رہ جانا تو کیا ہو جانا تھا ایسی قیامت کہ آپ کو کپتان کو اس موقع پر دھوکہ دینا پڑا؟ معذرت، میں آپ کا احترام رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے اور میں نے اکٹھے کام کیا ہوا ہے، لیکن اس وقت کی بسد افسوس ہے، اور یہ بھی افسوس ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد کے سارے لوگوں کی ناک کٹوائی ہے۔ اب خبر کی طرف آتا ہوں۔ جو دوسری خبر ہے وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت ہی بڑے ناقد اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت ہی بڑے جو ایک اختلاف رکھنے والے وکیل ہیں جن کا نام جبران ناصر ہے، جنہوں نے ہمیشہ ہر چیز میں اس میں ہمارا قصور تھا نہیں تھا کچھ بھی تھا انہوں نے ہمارے پہ تنقید کی، جائز تنقید بنتی تھی تب بھی کی، ناجائز بنتی تھی تب بھی کی جبران ناصر صاحب نے۔ ان کو کل ان کی بیگم کے ساتھ وہ ڈنر کر کے واپس آ رہے تھے، انہیں مسلح افراد نے ان کی بیگم کے مطابق پستولوں کے ساتھ اغوا کر دیا۔ اب اگر تو ہمارے اندر بھی بے شرمی ہو جو جعلی لبرلز کے اندر ہوتی ہے تو پھر یقین کیجئے، پھر میں بھی آج کہوں وہ دیکھیں جی جبران ناصر کو اٹھا لیا، نہیں اٹھانا چاہیے، زیادتی ہوئی ہے، لیکن جبران ناصر صاحب بھی تو اسٹیٹ کے خلاف کام کرتے تھے۔ نہیں، کچھ ایسا نہیں، جبران ناصر ہمارے ناقد ہیں لیکن وہ پاکستان کے شہری ہیں، ان کے حقوق ہیں، جس طریقے سے انہیں اٹھایا گیا وہ قانون کی تذلیل ہے، وہ جبران ناصر صاحب اور ان کی فیملی کی تذلیل ہے، وہ پاکستان کے آئین اور قانون کی تذلیل، انہیں فوری چھوڑنا چاہیے، انہیں فوری طور پر رہا کرنا چاہیے بغیر کسی کے فنڈ بٹ کے۔ میرے لیڈر نے بھی اس کی مذمت کی، میں بھی کر رہا ہوں اور ہماری پوری پارٹی کر رہی ہے۔ یاد کیجئے وہی اسماعیل گل اللہ اسماعیل صاحبہ جن کو ابڈکٹ کیا گیا تھا، ایک جرنلسٹ نے عمران خان صاحب، ایک جرنلسٹ نے شیری مداری صاحبہ سے رابطہ کیا، شیری مداری صاحبہ نے عمران خان سے رابطہ کیا اور اسی ٹائم عمران خان صاحب نے ذاتی انوالومنٹ کر کے اس کو بازیاب کروایا۔ خیر وہ محترمہ بھی سارا ٹائم عمران خان کے اوپر ہی تنقید کرتی ہیں، انہوں نے کبھی اس چیز کو ریکگنائز نہیں کیا، لیکن بہت سارے لبرلز کا دوسرا چہرہ دیکھنے کو ملا۔ کسی ایک نے کہا کہ یہ تو پی ٹی آئی کا بندہ نہیں، اس کو کیوں پکڑ لیا؟ مطلب پی ٹی آئی والے کو پکڑو، دو مارو، وہ ٹھیک ہے، اس کو کیوں پکڑ لیا؟ وہ طلعت حسین صاحب کہہ رہے ہیں انف از انف، یہ وہی طلعت حسین ہے جو میرے پکڑنے کے اوپر کہہ رہے تھے طوطے کی طرح یہ بول رہا ہے، اس پہ تشدد ہو رہا ہے، یہ طوطے کی طرح گانا گا رہا ہے اور کہانیاں سنا رہا ہے۔
बेशरम आदमी, आज तुझे इंसानी, मैं ये दोबारा कह रहा हूं, मैं जबरान नासिर के साथ खड़ा हूं इस चीज में, बगैर किसी फंड बांट के मैं आप पे तनकीद कर रहा हूं। तलत हुसैन साहब अब कितने बेशरम है, इतने 2 नंबर हैं कि विक्टिम का भी चेहरा देख के उसके साथ खड़े होते हैं। आज मैं जबरान नासिर ने मेरे पे बहुत तनकीद की हुई है, मेरी पार्टी पे बहुत तनकीद की हुई है, 100 दफा करे, बाहर आके फिर करे 100 दफा। मैं बड़ाई को बेगैरत हूँ अगर आज इस मौके के ऊपर मैं जबरान नासिर के साथ ना खड़ा हूं, मैं उसकी सपोर्ट ना करूं। ये भले मुमकिन है कि आप चेहरा देख के मजलूम के साथ खड़े हों, जो कोई मर्जी चेहरा हो, जो कोई मर्जी उसकी रंग नस्ल हो, उसका मजहब हो, अगर वो मजलूम है तो आपने उसके साथ खड़े होना है बगैर इफ एंड बट के। तलत हुसैन साहब आप मैं ये कहूंगा कि आप में बेशर्मी की इतनी इंतहा है कि आप मजलूम भी देखकर एनफ एनफ आपने जबरान नासिर को पकड़ लिया, तुसी भी फड़े जाना है किसी वेले। जो आग आपने लगाई है, जिसपे आप कह के मार रहे हो, लुडियां डाल रहे हैं, और आप एक पूरा स्टेडियम आपके कब्जे में, जहां आपके बेटे ने क्रिकेट खेलनी है इस्लामाबाद में, जो आवाम के लिए नहीं है, आपने क्लब बना रखा है, सिर्फ वो खेल सकते हैं। तो जनाब आप मुझे ये बताइए कि ये आपके ऊपर नहीं आना, आपको लगता है ये आप पे भी आना है, बहुत जल्दी आना है, हम देखेंगे ये भी। अभी तो ये बात शुरू हुई है। मीन जाली लिबरल्स को ये लगता है कि जबरान नासिर क्योंकि एक लिबरल है, उनको पकड़ लिया तो बहुत गलत हुआ, मैं बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल ये भी गलत हुआ। लेकिन जिन दूसरी मासूमों को पकड़ा गया उनको, आप सारे लोग कहते रहे कि पीटीआई को तुम दो, इनको फौजी अदालतों में ले जाओ, इनको मारो, इनको लटकाओ, इनकी औरतों को पकड़ो, इन पे पर्चे करो, वो सब जायज था। ये सब आपके नजदीक नाजायज, ये भी नाजायज है, वो भी नाजायज है। विक्टिम के साथ खड़े हों, शक्लों के साथ खड़े ना हो। आखिरी जो इंपॉर्टेंट खबर है आज की, जिस पर मैं बात करना चाहता हूं, वो ये खबर है कि जो आज खवातीन को पेश किया गया है कोर्ट्स के अंदर, बार बार लोग कहते हैं, बार बार उसको घुमाया जाता है कि जो उनके साथ जेल के अंदर कवानीन होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। मैं खुद रह के आया हूँ, मेरे बारे में भी हाशिम डोगर साहब बार बार कह रहे हैं, उनको मैं जवाब दूंगा, किसी से बड़ी अच्छे तरीके से जवाब दूंगा, उनके सारे हालातों वाकयात बयान करके मैं जवाब दूंगा। जी वो गिल साहब पे जेल में, मैंने कभी नहीं कहा था कि जेल में मेरे पर तशद्दुद हुआ। जेल में मुश्किल होता तशद्दुद करना, वहां एक सिस्टम होता है। इन खवातीन पे भी जेल में नहीं हुआ, इनकी जो बेहरमती और बदतमीजी हुई वो पकड़ दकड़ के दौरान और थानों के अंदर हुई। जेल के अंदर इनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया। जो इनके साथ बदतमीजी की गई, हुल्लड़बाजी की गई, वो थानों और पकड़ने के प्रोसेस के अंदर की गई। बहरहाल उन खवातीन को आज पेश किया गया। मैं एक दफा फिर खतीजा शाह को सलाम करता हूँ, मैं उनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को सलाम करता हूं कि वो अपने लिए नहीं बोली, वो यास्मीन राशिद के लिए बोली। उन्होंने कहा कि वो बीमार हैं, वो जेल के अंदर हैं, उम्र रसीदा है, उनके ऊपर आप थोड़ा सा रहम करें। इन खवातीन ने आज बहुत बड़े बड़े लीडरान को पीछे छोड़ दिया। इन खवातीन ने, जब आपने आलिया हमजा को देखा, दूसरे लोगों की डिटर्मिनेशन देखी, तो जब मैं बुज़दार साहब को देखता हूं तो, और जब मैं इन खवातीन को देखता हूं तो मुझे ख्याल आता है कि बुज़दार साहब तुसी फेरा ही पाया दुनिया च, ना ही आते तो चंगा सी की कीता जे आके। मीन अगर ऐ ही सब कुछ कमाना सी ते उत्ते ही रहंदे अल्लाह दे कोल ही आलमे बरज़ख दे विच, उत्थे मौजां कर रहे सो अपने रब दे कोल, उत्थे दुध दियां नहरां चल रही सन, शहद दियां नहरां चल रही सन, उत्थे इंजॉय करना सी, तुसी फेरा ही पाया जे आके। सो वापस आता हूं कि इन खवातीन से सीखने की जरूरत है, इनकी डिटर्मिनेशन से डट के खड़ी हुई हैं। आल्दो के मरियम सफदर का स्पेशल पर्सनल एजेंडा है खदीजा शाह के खिलाफ। मरियम सफदर की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर खदीजा शाह के साथ ये सब कुछ हो रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने उनके साथ कोई वेंडेटा बनाया हुआ है जरूर, क्योंकि वो एक आम वो चुगलियां करने वाली हमारी बाजी हैं, वो जरूर किसी न किसी जोड़े के ऊपर पटा पड़ा होगा, बनने या बनाने, ये वाला जोड़ा मैंने पहनना है, ये फलाहों के लिए ये डिजाइन सिर्फ मेरे लिए बनना है, इस तरह का कोई बाजी का रौला होना है। बहरहाल खदीजा शाह के बारे में उनके स्पेशल अहकामात हैं कि इसको नहीं छोड़ना, इसको हर सूरत तंग करना है। तो ये खवातीन डटी रही। बहुत सारे लीडरान को इनसे सीखने और समझने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि वफादारी अगर आपने करनी है तो आप कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल बड़ी बदकिस्मती हुई जो उस्मान बुज़दार ने किया है। मैं इसके साथ व्लॉग बंद करूंगा, क्योंकि मैं जितना इस बात के बारे में इमोशनल है और जितना मुझे गुस्सा आया हुआ है उनके ऊपर, उनके इस मैं यही कहूंगा नामुनासिब इक़दाम पर, मैं कहीं ज्यादा ना बोल जाऊं, इसलिए मैं आज आपसे यहीं से इजाजत चाहता हूं। अगली वीडियो में आपके साथ मजीद डिस्कशन होगी। अपने इर्द गिर्द जितने भी उस्मान बुज़दार हैं उनसे मोहतात रहिए। अपने इर्द गिर्द जितने भी उस्मान बुज़दार हैं उन पर एहसान करने से पहले 10 दफा सोच लीजिए। अपने इर्द गिर्द जितने भी उस्मान बुज़दार हैं उनको कोशिश कीजिए अपने से और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। पाकिस्तान का अल्लाह हमेशा भला करे, आप सबका भला करे और महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।